आज हम लोग देखेंगे कि आखिर इरेक्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है, इजाकुलेशन क्या होता है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आइए हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इरेक्शन। आखिर इरेक्शन होता क्या है? ओके, when penis erect, okay, when penis erect for intercourse, for sexual act, okay, that is the erection. This means penis जो है, पेनिस का इरेक्ट होना इरेक्शन कहलाता है। तो इरेक्शन से क्या बेनिफिट होता है? जब पेनिस इरेक्ट होता है तब वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, विजाइना में इंटर करने में आसानी होता है और इंटरकोर्स अच्छी तरह से हो पाता है। ओके, दिस मीन्स कि पेनिस का इरेक्ट होना, दैट इज द इरेक्शन। ओके, और इस इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इस इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, इरेक्शन के लिए, पेनिस की इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी पारासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम केमिकल लेवल पे बात करें तो एसिटाइल कोलिन, क्योंकि पारासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, इसलिए केमिकल लेवल पर हम कहेंगे एसिटाइल कोलिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। और केवल एसिटाइल कोलिन ही नहीं बल्कि दो और हार्मोन्स होता है। मैंगली जो होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, उसे हेल्प करता है, मदद करता है टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस मीन्स इरेक्शन ऑफ पेनिस इज डन बाय एसिटाइल कोलिन parasympathetic system and supported by testosterone and nitric oxide. ओके, जब इसी पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है उसके लिए एक टर्म देते हैं इम्पोर्टेंस। ओके, दिस मीन्स failure of erection in penis is called impotence। और impotence के लिए सर एक ड्रग्स होता है जिसका नाम होता है वाइग्रा। ओके, वाइग्रा एक ड्रग होता है। इम्पोर्टेंस क्या है? तो फेलियर ऑफ इरेक्शन इन पेनिस is called impotence. Okay, failure of erection in penis is called impotence। और उस impotence को ठीक करने के लिए एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है वाइग्रा। और वाइग्रा का प्रिपरेशन जो है वो कैसे होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड से। दिस मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस इज द फेलियर ऑफ इरेक्शन इन पेनिस। तो व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ दैट?
that is the Viagra. What is the preparation of Viagra? Nitric oxide. Okay, next that is the emission. emission क्या है? तो सीमेन का इपिडाइडिमिस से एम्प्यूला पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना. ओके, सीमेन का इपिडाइडिमिस से एम्प्यूला पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना, that is the emission. That is the emission. इजाकुलेशन क्या होता है? तो एम्प्यूला पार्ट से सीमेन का आउटसाइड रिलीज होना, that is the ejaculation. ओके, ejaculation. तो आप जानते हैं कि इरेक्शन that is the supported by parasympathetic system chemical that is the acetylcholine, और emission and ejaculation that is done by sympathetic system, that is done by sympathetic system, autonomic nervous system का ये सब पार्ट है. ओके, तो erection, emission and ejaculation is done by autonomic nervous system. In the autonomic nervous system, erection is done by parasympathetic system. In that chemical that is responsible for erection, that is the acetylcholine mainly, and testosterone and nitric oxide supported in erections. Okay, emission and ejaculation, this means for the emission and ejaculation, sympathetic system is responsible. In the sympathetic systems, adrenaline is responsible. Okay, adrenaline is responsible in the emission and ejaculations. On the chemical level, adrenaline, okay, that is responsible for the emission and ejaculation, and for the erection, acetylcholine, and that is supported by testosterone, male sex hormones and nitric oxide. Okay, next that is the prostate cancer. देखिए, प्रोस्टेट में जो सेल डिवीजन होता है, अधिक सेल डिवीजन होने के कारण प्रोस्टेट सेल्स का नंबर बढ़ जाता है. ओके, जिससे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का नंबर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि यूरिथेरा जो है वो क्लोज हो जाता है. ओके, तो क्या होता है कि नाइट में जो है मोर यूरिनेशन होता है, जिसके लिए टर्म हम लोग देखते हैं नोक्ट्रिया. ओके, वो भी पेनफुल यूरिनेशन होता है. आप जानते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो अपने टारगेट सेल पर वर्क करने के बाद वाया ब्लड, दिस मीन्स ब्लड के रास्ते से और प्रोस्टेट में पहुंच जाता है. और इस प्रोस्टेट का नंबर, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल अधिक होने के कारण ही ये होता है, वो अपने टारगेट सेल पर वर्क करने के बाद ब्लड के द्वारा प्रोस्टेट में पहुंच जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल डिवीजन कराने लगता है. जब सेल डिवीजन प्रोस्टेट ग्लैंड में होने लगता है तो प्रोस्टेट का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होता है. ओके, प्रोस्टेट कैंसर होता है. प्रोस्टेट का नंबर बढ़ जाना, उसके लिए टर्म हम लोग देते हैं प्रोटोमिगैली. प्रोस्टेट का एक साइज बढ़ जाना, उसके लिए प्रोटोमिगैली. लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में इसका नंबर बढ़ जाता है. इसके लिए एक मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण प्रोस्टेट कैंसर होता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन is responsible for treatment of prostate cancer. Okay,
Male sex hormone, that is testosterone, is responsible for prostate cancer, and female sex hormones, that is estrogen, is responsible for treatment of prostate cancers. Okay, जी हाँ, थैंक